प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें टॉपिक चल रहा था प्रोबेबिलिटी, उसी का तीसरा लेक्चर। इससे पहले चैनल पर इसके 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से उन वीडियोस को जरूर से देख लें। ये वाला जो वीडियो है ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 महत्वपूर्ण प्रमेय आपको बताई जाएंगी। पहली प्रमेय है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अर्थात संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, और दूसरी है बेज प्रमेय। 2 प्रमेय को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और इन दोनों प्रमेय से किसी एक प्रमेय से प्रोबेबिलिटी में बड़े नंबरों में एक क्वेश्चन जरूर से ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले जैसा हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं। बहुत ज्यादा डीप में चीजें नहीं जानेंगे क्योंकि अपने पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। सीधे क्वेश्चंस को ही करेंगे और टॉपिक को फिनिश करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो जो आपका आज का टॉपिक है वो है बेज प्रमेय और संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय को। सबसे पहले उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, इसके बाद सीधे चलेंगे इसके क्वेश्चनों की ओर। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, हिंदी में इसको कहते हैं संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। हिंदी में इसको बोलते हैं संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय क्या है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले इसके पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग को और समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट है पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस। पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस मतलब किसी सैंपल स्पेस को हम लोग किस तरीके से तोड़ सकते हैं, वो चीजें हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए, पार्टीशन करने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए अपने पास एक कोई क्लास है, इसका हमने सर्वे किया तो इस क्लास में, ये पूरी क्लास थी, मान लिया कि इसमें 40 या 50 स्टूडेंट्स थे। कितने स्टूडेंट्स थे? 50 स्टूडेंट्स थे। हमने सर्वे करा, इन 50 स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन करे। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये रहा कि हमने ये पूछा, हमने कहा बताइए बच्चे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपना 12th जैसे ही हो जाएगा उसके बाद कितने बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। तो 50 बच्चों में से 40 बच्चों ने बोल दिया कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। तो ये अपना एक इवेंट बन गया, मतलब पार्टीशन हो गया अपने पूरे इवेंट का। जो आपका सैंपल स्पेस था वो इवन में टूट गया। इवन क्या है कि इवन वो इवेंट है जिसमें 40 बच्चों ने इसमें ये कहा कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। इसके बाद मान लीजिए इसमें 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये बोला कि हम अपना खुद का बिजनेस करेंगे। तो ये अपना हो गया E2। और इसमें बच्चे कितने, फिर बच्चे 40 ये यूज हो गए, 7 ये, अब बच्चे कितने, 3 और बच्चे। 3 बच्चों से फिर पूछा गया, वो मान लीजिए तीसरा इवेंट बन गया। इन्होंने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी पिताजी ने संपत्ति को जोड़ा है उसी पर हम लोग एंजॉय करेंगे। तो 3 प्रकार का अपना ये पार्टीशन टूटा, अर्थात 50 बच्चों की क्लास थी। इसमें से 40 बच्चों ने ये बोला कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। E2 इवेंट वो है जिसमें 7 बच्चों ने हमसे ये बोला कि हम अपना खुद का बिजनेस करेंगे। और E3 वो इवेंट है जिसमें बच्चों ने ये कहा कि पिताजी द्वारा जो संपत्ति यहाँ पर अर्जित की गई है उसी से ही हम लोग अपना सर्वाइवल करेंगे। तो 3 प्रकार के ये जो अपना पार्टीशन था वो 3 प्रकार के इवेंट्स में टूट गया। उम्मीद करते हैं आप पार्टीशन का टूटना समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए
हमने अपने सैंपल स्पेस को 3 तरीके से तोड़ लिया, E1, E2 और E3 में। अब क्वेश्चन ये है कि सैंपल स्पेस तोड़ते समय हमें लोगों को क्या सावधानी रखनी है। जैसे पहली सावधानी ये है कि E1 और इंटरसेक्शन E2 अगर निकालें या E2 इंटरसेक्शन E3 निकालें तो उसमें कुछ कॉमन नहीं मिलना चाहिए, अर्थात 5 होना चाहिए, डिसजॉइंट सेट होने चाहिए। मतलब E1 और E2 में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे E1 में ये वो बच्चे हैं जो सरकारी जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं, E2 वो बच्चे हैं जो क्या करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो E1 और E2 में अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालें कॉमन चीजें तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तैयारी करना चाह रहा है जॉब की और ये अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। पहली कंडीशन ये आपको समझ में आई। दूसरी कंडीशन ये है कि किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालें, किसी भी इवेंट की हम लोग अगर प्रोबेबिलिटी निकालें तो हमेशा 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। 0 से ग्रेटर का सीधा मतलब ये हो रहा है कि अपना कोई पार्टीशन ऐसा ना टूट जाए कि जैसे 50 बच्चों में इस तरीके से तोड़ लिया, एक पार्टीशन हम और बना लें जिसमें हम 0 को रख दें, तो ये पार्टीशन नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो ये हो गए, तो अपना पार्टीशन इस तरीके से हो गया। अगर आपको पार्टीशन समझ में आ रहा है तो फिर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी फिर बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बना कि जैसे हमने अपने इवेंट्स को तोड़ लिया, अपना जो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस था उसको हमने 3 इवेंट्स में तोड़ लिया। इसके बाद बाहर से मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर आया और उसमें क्लास में उसने ये पूछ दिया कि बताइए ए, मतलब ये कोई एक इवेंट है जो अपना एसोसिएटेड है अपने सैंपल स्पेस से। ए कोई इवेंट है जो एसोसिएटेड है किससे, अपने सैंपल स्पेस से। एक छोटी सी बात हम आपको और बताना चाह रहे हैं कि ये जो E1, E2, E3 जो हम लोगों ने ये इवेंट्स बनाए हैं अलग अलग, इन तीनों का जो योग होना चाहिए अर्थात जो सम होना चाहिए वो एसोसिएटेड होना चाहिए अपने सैंपल स्पेस से। ये बात आप याद रखेंगे। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो फिर वो अपना सैंपल स्पेस बन जाए। जैसे इन तीनों को जोड़ेंगे ना 50 आ जाएगा, 50 तो अपना सैंपल स्पेस था जिसको हम लोग तोड़ रहे थे। उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ गए होंगे। इसके बाद हुआ क्या कि जैसे बाहर से कोई ऑब्जर्वर आया और उसने ये पूछा कि बताइए जॉब करने वाले बच्चों की, सरकारी जॉब करने वाले बच्चों की प्रायिकता क्या, इस तरीके से पूछ दिया। तो वहां पर इवेंट क्या है, जो बच्चे सरकारी जॉब कर रहे हैं, है ना। तो उस प्रोबेबिलिटी ए को हम लोग कैसे निकालेंगे, किसकी मदद से, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। बाहर से कोई व्यक्ति आया उसने पूछ दिया सरकारी जॉब करने वाले बच्चे की प्रायिकता बताइए, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ए क्या है, वह बच्चा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसके लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए की पूछी गई। तो इसके लिए देखो क्या लिखेंगे, जैसे 3 भागों में टूटा था अपना, तो प्रोबेबिलिटी E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E1 प्लस कितने में टूटा था, E2, जैसे दूसरा इवेंट था E2, तो प्रोबेबिलिटी E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3 और इसी में प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E3। इस तरीके से हम लोगों का थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी ए फाइंड आउट करनी थी तो वो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब जैसे इसी में क्वेश्चन ये होता कि वो हमसे ये पूछते कि गवर्नमेंट जॉब करने वाले बच्चे की प्रायिकता क्या है, यदि जिस बच्चे को खड़ा किया है, जिससे ये पूछा है, वो अगर व्यक्ति कैसा होता, अगर वो व्यक्ति जो है ना खड़ा किया गया व्यक्ति भी कैसा होता, कि वो वही व्यक्ति होता जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहा है, तो उस कंडीशन में फिर हम लोग लगाते यहाँ पर एक अगली प्रमेय है जिसको हम लोग बोल रहे हैं बेज प्रमेय। बेज प्रमेय, तो हम लोग बेज प्रमेय लगाते। केवल ये बोला गया कि बताइए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चे की प्रायिकता क्या है, तो इस तरीके से अगर ये बोला जाता कि गवर्नमेंट जॉब करने वाले बच्चे की प्रायिकता क्या है, यदि खड़ा किया गया बच्चा भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो उस कंडीशन में फिर हम लोग लगाते बेज प्रमेय। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। इनकेस अगर हमसे मान लीजिए ऐसे ही बोल देता कि सरकारी जॉब करने वाले बच्चे की प्रायिकता बताओ, और यदि खड़ा किया गया बच्चा भी कैसा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा, तो उस कंडीशन में फिर हमने अपनी लगती कौन सी प्रमेय, बेज प्रमेय। बेज प्रमेय का फार्मूला क्या होता, प्रोबेबिलिटी E1 पूछता हूं जब गिवन क्या होता ए,
कहने का मतलब E1 क्या है, वही इवेंट है जो बच्चा सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा, और ए इवेंट क्या है कि खड़ा किया गया बच्चा भी क्या है, जो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा। तो प्रोबेबिलिटी E1 गिवन ए के लिए फिर फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी E1 का मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी A अपॉन E1 डिवाइड में जितने भी लोग, जैसे ये जो भी लिखा है वो पूरा नीचे आ जाएगा, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ये जितना भी लिखा हुआ है ये पूरा नीचे आ जाएगा इसी तरीके से। बस फार्मूले में थोड़ा सा अंतर है, जैसे इस तरीके से पूछा गया तो जिसके लिए पूछा गया उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसी का A बाई E1 डिवाइड में जितना है वो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का ही रहेगा। उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ गए होंगे। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेज की प्रमेय, इन्हीं दोनों प्रमेय पर आधारित हम लोग सवाल करेंगे, तो सवाल में आपको ज्यादा बेटर समझ में आ पाएगा कि कहां पर हम लोग थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे और कहां पर बेज की प्रमेय लगाएंगे। तो सीधे चलते हैं हम लोग इसके क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन है बेटा आपका, जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा उसी पर आधारित एक ये प्रश्न है, बहुत ध्यान से समझते हैं इसको। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं, यादृच्छया एट रैंडम एक गेंद निकाली जाती है और इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। आगे लिखा है पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं तथा कलश में से फिर एक गेंद निकाली जाती है। कह रहे दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, इसको आप अच्छे से समझेंगे। कह रहा दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या है। हमने कहा था ना कि अपना सैंपल स्पेस टूट जाए, इसके बाद जो सर्वेयर हो या जो व्यक्ति बाहर से आया वो ये बोले कि ऐसा कुछ, जिसकी बात करे वही अपना इवेंट होता है, जो एसोसिएटेड होता है अर्थात जो जुड़ा हुआ होता है किससे, पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस अर्थात अपने सैंपल स्पेस से। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बोला गया है, ये जो यहाँ पर हिंट दी गई है ये बहुत जरूरी है। कह रहे दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता, तो ये अपने पास इवेंट है, इसको हम लोग जनरली ए से डिनोट करते हैं, तो ये आपका ए इवेंट हो गया। देखिए अब समझते हैं क्वेश्चन क्या है। जैसे कह रहे हैं एक बैग है, इस तरीके का एक बैग है, कह रहे इस बैग में 5 लाल गेंदें हैं, ठीक है, और कह रहे 5 काली गेंदें हैं। 5 कैसी हैं, काली गेंदें, ब्लैक इन कलर है, ठीक है। अब देखिए तो कह रहे हैं क्या है कि यादृच्छता एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट किया जाता है। अब एक गेंद जो निकाली जा रही है तो वो हो सकती है कि निकाली गई गेंद लाल हो या हो सकती है निकाली गई गेंद कैसी हो, काली हो। तो अपने पास 2 इवेंट है, या तो निकाली गई गेंद लाल होगी या निकाली गई गेंद काली होगी। तो हम कह सकते हैं कि एक इवेंट अपने पास E1 है कि पहली निकाली गई गेंद लाल हो। तो अगर हम आपसे कहें कि प्रोबेबिलिटी E1 बताइए क्या होगी, तो उसके लिए क्या होगा, E1 क्या है, निकाली गई गेंद लाल है, तो लाल कितनी गेंदें हैं, 5, कितने में से, 10 में से, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी E1 आ गई 1/2। E2 ये हो सकता है कि पहली निकाली गई गेंद जो है ना वो लाल ना हो के काली हो, तो पहली निकाली गई गेंद कैसी है, काली है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए क्या हो जाएगी, E2। अच्छा ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो निकाली गई गेंद है उसको पुनः अपने यहाँ पर रख लिया गया, निकाल के रख लिया गया, ऐसा कुछ है नहीं। तो कह रहे हैं इसका रंग केवल नोट करा जाता और पुनः कलश में रख दिया जाता। तो इसका मतलब ये है कलर नोट करके इसको फिर से रख दिया गया होगा, तो इस पर कोई भी अभी फर्क नहीं पड़ा है। तो दूसरी गेंद जब हम लोग पहली गेंद काली निकालेंगे तो उसकी भी प्रायिकता कितनी होगी, 5/10, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। ये 2 बातें आ गई। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या है, कह रहे इसका रंग नोट कर लिया जाता है और पुनः कलश में रख दिया जाता है। इसके बाद एडिशनल में क्या चीजें हो रही वो समझते हैं। कह रहे पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं तथा कलश से फिर एक गेंद निकाली जाती है। तो ये बताओ दूसरी लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमने कहा ऐसा कुछ चल रहा, इवेंट तो हमें पता है कि हमें लाल गेंद होने की प्रायिकता पूछी गई है, ये तो अपना इवेंट हो गया। क्वेश्चन ये बन रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए हमने कहा था ना, जैसे प्रोबेबिलिटी E1 पता है तो हम लोगों को प्रोबेबिलिटी A/E1 भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। A/E1 का मतलब क्या है, A का मतलब ये है कि दूसरी निकाली गई गेंद कैसी हो, लाल,
और इवन गिवन है। गिवन में क्या है कि जब पहली निकाली गई गेंद कैसी है, लाल। तो देखिए क्वेश्चन में था क्या कि जिस कलर की गेंद निकाली जाती है उसी कलर की दो गेंदें कलश में ऐड कर दी जाती हैं। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ए अपॉन इवन ज्ञात करना चाहें, देखिए क्या है, ए मतलब दूसरी लाल गेंद हो, जब पहले निकाली भी कौन सी गेंद गई थी, लाल। तो उस कंडीशन में क्या है कि कलश में कुछ इस तरीके की चीजें हो रही हैं कि जब हमने पहली गेंद लाल निकाली उसका कलर नोट कर लिया, दूसरी गेंद निकालने से पहले हमने सेम कलर की गेंद इसमें दो और रख दी, तो 5 लाल थी, हमने 2 लाल और रख दी होंगी, तो कितनी हो गई होंगी, 7। ब्लैक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ब्लैक जितनी थी उतनी रहेंगी। अब बताइए इससे दूसरी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी, इससे दूसरी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए लाल गेंदें कितनी हैं, 7 हैं, कितने में से, टोटल है 12। उम्मीद करते हैं आप ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E2। ए का मतलब क्या है कि दूसरी गेंद लाल हो, लेकिन E2 का मतलब क्या है, E2 वो इवेंट है कि जब पहली निकाली गई गेंद कैसी है, पहली निकाली गई गेंद काली है। तो एक बात बताइए, क्वेश्चन में ये था कि जिस कलर की गेंद निकाली जाएगी उसी कलर की 2 अतिरिक्त गेंदें डाली जाएंगी। तो हमने पहली गेंद कौन सी निकाली है, काली, तो हम इसमें 2 काली गेंदें डालेंगे। तो अब की बार ऐसा कुछ हो जाएगा कि जो 5 रेड हैं इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काली गेंदों पर फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि 2 गेंदें हमें इसको और डालनी, तो ये 7 ब्लैक हो जाएंगी। अब बताइए इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ए मतलब दूसरी गेंद लाल हो जब पहली गेंद कैसी हो, काली निकाली गई हो, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, इससे हम लोग याद कर लेंगे। तो बताइए लाल गेंद की प्रायिकता इससे क्या हो जाएगी, लाल गेंदें कितनी हैं, 5 हैं, कितने में से, 12 में से। उम्मीद करते हैं आप ये बातें समझ गए होंगे। तो अब पूछा क्या था, दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता बताओ, मतलब सीधे सीधे वो आपसे प्रोबेबिलिटी ए पूछना चाह रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी इवन है, इसका पेयर क्या है, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन इवन। एक बार हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ए का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इवन का मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ए अपॉन इवन प्लस प्रोबेबिलिटी E2 का मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E2, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ए बराबर प्रोबेबिलिटी इवन की वैल्यू कितनी है, वो है 1/2। प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E2 की वैल्यू कितनी है, इवन की वैल्यू 7/12 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 की वैल्यू कितनी है, वो है 1/2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E2 की वैल्यू कितनी है, 5/12। देखिए तो प्रोबेबिलिटी ए बराबर कितना आ जाएगा, 7/24 और प्लस का 5/24। सॉल्व कर लेंगे इसको, एलसीएम सेम है, ऊपर जोड़ लेंगे, 7 5 12/24, कैंसिल करेंगे 12 1 12, 12 दूनी 24। तो प्रोबेबिलिटी ए आ जाएगी 1/2। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेम ही क्वेश्चन है लेकिन देखना कितना अंतर है। लिखा है एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिकता चुना जाता है और उसमें एक गेंद निकाली जाती जो कि कैसी है, लाल। इसको लाल हमने लाल रंग से ही क्यों लिखा, इसको भी हम आगे समझ लेंगे क्यों लिखा, क्या ट्विस्ट है इसके पीछे। तो कह रहे इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई। क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर एडिशनल चीजें कर दी गई हैं कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद क्या है, पहले थैले से निकाली गई, ये कंडीशन दे दी। और याद रखना जब कभी ऐसी कंडीशन दे दे तो वहां पर हम लोग अप्लाई करते हैं बेज थ्योरम, अर्थात बेज प्रमेय। बस यही थोड़ा सा अंतर है कि जब एक कंडीशन देते केवल इतना कहते कि लाल गेंद निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो वही लगाते हम लोग संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। लेकिन एक कंडीशन है कि लाल गेंद तो है, लेकिन ये बताओ कि ये लाल गेंद तो निकले लेकिन कौन से थैले से, पहले थैले से निकले। तो यहाँ पर एक कंडीशन लगी है, तो यहाँ पर हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, बेज प्रमेय या बेज की प्रमेय का हम लोग यूज करेंगे। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले बेज की प्रमेय या संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय में 2 चीजें ढूंढनी होती हैं। एक तो सैंपल स्पेस अपना कितनी चीजों में टूटा हुआ है, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ढूंढना होता है कि इवेंट क्या है।
किस पर क्वेश्चन को टारगेट किया जा रहा है। जैसे इसमें देखिए कह रहे हैं 2 थैले हैं, तो सबसे पहले हम लोग 2 थैले बना लेते हैं। इस तरीके से 2 थैले रहे होंगे, आप इससे अच्छे बना सकते हैं, हमने ऐसे ही बना दिया है। देखिए लिखा एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, 4 लाल हैं और 4 काली गेंदें हैं, 4 काली अर्थात ब्लैक। उसी प्रकार से एक अन्य थैले में 2 लाल हैं, तो 2 लाल गेंदें हैं और 6 काली गेंदें हैं, 6 काली गेंदें हैं तो 6 ब्लैक हो गए। ठीक, अब देखो क्या है, कह रहे दोनों थैलों में से एक को चुना जाता है, तो यही अपने पास इवेंट बन गए। पहला इवेंट ये हो गया E1, जो ये शो कर रहा है कि पहले थैले को चुना जाता है, पहले थैले को चुना जाता है, चुना जाता है। अगर हम आपसे कहें कि प्रोबेबिलिटी E1 बता दो फिर, तो अगर पहले थैले को चुना जा रहा है, 2 थैलों में से किसी एक थैले को चुनने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। समझ गए होंगे आप। इसी प्रकार से E2 इवेंट क्या बनेगा कि हो सकता है पहले थैले को ना चुन के दूसरे थैले को चुना गया हो, तो E2 इवेंट अपना क्या हो जाएगा, दूसरे थैले को चुना जाता है। उसमें भी 2 लोगों में किसी एक को सिलेक्ट करने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी E2, वो भी आ जाएगी 1/2। अब समझते हैं अगली बात। दोनों थैलों में से एक को चुना जाता है और उनमें से एक गेंद निकाली जाती है, जो कि कैसी है, जो कि कैसी है, लाल है। यही तो इंपॉर्टेंट बात है, जो कि लाल है, तो यही अपना क्या बन जाएगा, यही इवेंट बन जाएगा। मतलब क्वेश्चन को टारगेट करा है लाल गेंद की तरफ, तो ये अपना बन गया इवेंट। तो यहां से हम 2 चीजें निकालेंगे, जो अभी इससे पहले भी क्वेश्चन निकाली थी, हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी A/E1। A/E1 का मतलब क्या है कि निकाली गई गेंद लाल है, और E1 मतलब गिवन, गिवन में क्या है कि जब थैला पहला चुना गया है। देखिए क्या होगा, पहले थैले को चुना गया है और उससे लाल गेंद निकलने की प्रायिकता बताइए क्या होगी। इस थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी होगी, लाल कितनी है, 4, टोटल कितने में से, 8 में से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। उसी प्रकार हम लोग यहां से निकालेंगे प्रोबेबिलिटी A/E2। A/E2 का मतलब क्या है, क्वेश्चन को टारगेट तो लाल पे किया, तो लाल गेंद निकालनी है, लेकिन गिवन में कौन सा थैला है, दिया कौन सा थैला गया है, E2। तो इस दूसरे थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी, कितने हैं लाल गेंद, 2, कितने में से, 6 और 2 8 में से, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। केवल लाल गेंद की प्रायिकता पूछते तो प्रोबेबिलिटी A बराबर इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहां पर कंडीशन गिवन है, इसलिए यहां पर कौन सी प्रमेय लगाएंगे, बेज प्रमेय। किस तरीके से होगी, क्वेश्चन को थोड़ा सा हटाते हैं, सॉल्व करते हैं फिर इसके बाद। तो पूछा गया था कि जो गेंद लाल निकले उसके पहले थैले से निकलने की प्रायिकता क्या होगी। पहला थैला क्या था, E1, तो E1 गिवन A, ये पूछा गया है। इसका मतलब ये है E1 मतलब जब पहले थैले को चुना गया हो और उससे कौन सी गेंद निकाली गई हो, लाल गेंद। तो इसके लिए भी हमने आपको फार्मूला बताया था कि डिवाइड में तो वही टोटल नंबर ऑफ सॉरी जो संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, वो तो डिवाइड में सेम रहेगी, बस ऐड क्या हो जाएगा बेज की प्रमेय से। जिस पर क्वेश्चन को टारगेट किया है वही दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर रहेगा, बस और कुछ नहीं करना। तो प्रोबेबिलिटी E1 गिवन A के लिए फार्मूला बताइए क्या बन जाएगा, बन जाएगा प्रोबेबिलिटी E1 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी A/E1, डिवाइड में सेम वही थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, वो कैसे थी, इसका मल्टीप्लाई इससे प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे, तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 और इनटू में प्रोबेबिलिटी A/E2। देखिए सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी E1 गिवन A, प्रोबेबिलिटी E1 की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है 1/2, इनटू में ये भी कितनी आई है 1/2, डिवाइड में सेम रहेगा 1/2, इनटू में 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 की वैल्यू कितनी है 1/2, A/E2 की वैल्यू कितनी है 1/4,
सॉल्व करते हैं इसको, तो आ जाएगा 1/4 अपॉन में 1/4 प्लस 1/8। सॉल्व करते हैं इसको, तो आ जाएगा 1/4 और इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा तो 2 + 1 आ जाएगा 1/4 अपॉन में 3/8। 4 से 8 को कैंसिल कर लेंगे, 2 आ जाएगा, 2 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा तो 2/3। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में बेज की प्रमेय और संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो स्क्रीन पर चल रहे इन दोनों नंबरों में से आप किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन इन दोनों प्रमेय से नहीं आ रहा है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको किसी भी तरीके से उस क्वेश्चन को बताएंगे, या तो वीडियो लेक्चर के थ्रू बताएंगे या कॉपी पे एक्सप्लेन करके बताएंगे। बाकी इस वीडियो को देख के आपको कैसा लगा या वीडियो आपको कैसा लगा तो उसी हिसाब से आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अन्य बच्चों तक भी इस चीज को शेयर कर दें, जिससे उनका भी कुछ फायदा हो सके और हमें भी उससे मोटिवेशन मिल सके। तो आज का हम ये जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर चल रहा था इसको यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।